अमरवाड़ा विधानसभा से गोंडवाना पार्टी ने देवराव ने भलावी को मैदान में उतारा है। स्वदेश न्यूज संवाददाता राकेश चांदवंशी ने देवरावने से खास बातचीत की, जहां उन्होंने आदिवासियों के हित में काम करने की बात कही। साथ ही कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, उनसे जल जंगल जमीन छीना जा रही है। अमरवाड़ा विधानसभा इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है, राजनीतिक माहौल भी है। आज हम आपको देवरावन भलावी जी से मिलवाएंगे। उन्होंने आदिवासी हित के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारी सभाएं किए हैं। क्या है उनका विधानसभा से? देवरावन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। क्या मुद्दे हैं अमरवाड़ा विधानसभा से आप प्रत्याशी बनाए हुए हैं? देखिए, देश आज़ादी के 70-75 साल बाद जो मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे हैं। सरकार ने देश आज़ादी के बाद से जो यहाँ का आदिवासी लड़ रहा था उस समय, आज़ादी के समय, आज भी आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या हो रहा है भैया? धड़ल्ले से कहीं भी बांध बन जाना, धड़ल्ले से कहीं पर भी वनों के सौंदर्यकरण के नाम पे आदिवासियों को जंगल से भगा देना। आप आज भी देख लीजिए, अमरवाड़ा के अंतिम छोर के आप गांव में जाओगे, आज भी सड़क नहीं मिलेगी, आज भी बिजली नहीं, आज भी पानी नहीं। क्या होता होगा उनके बच्चों का जो शिक्षा नहीं मिल पाती, पैदल जाते? क्या होता होगा उनकी महिलाओं का जो बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही? क्या होता होगा उन बच्चों का जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहे होंगे? आज भी जो दैनिक चीजें जो सरकार में बैठने के बाद नेता बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, देश आज़ादी के बाद आज 75 साल 76 साल बाद भी आदिवासी उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहा है कि हमें शिक्षा दो, आज भी लड़ रहा है कि हमें रोजगार दो, आज भी लड़ रहा है कि हमें बिजली पानी जो सरकार की योजनाएं हम तक पहुंचा दो। स्कूलों में टीचर नहीं है और जो अस्पताल बने हैं वो बिल्कुल बंद पड़े और सरकार उनमें कई डॉक्टरों को भर के रखाई है। क्या विकास चल रहा है? मध्य प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है 18 वर्षों से, और भाजपा सरकार और मोदी सरकार एक वादे करती हैं कि हमने आदिवासी हितैषी आदिवासियों के हित में काम किए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ हितैषी? पैसा कानून लागू किया, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति जाता है तहसीलदार के पास, चक्कर लगाता है, वहां पर मर जाता है वो व्यक्ति जिसकी जमीन किसी ने छीन के रखा है, लेकिन उसकी जमीन उसको जीते जी नहीं मिल पाती। आपने ये करें, कोई भी व्यक्ति घुस जाता है वहां पर और फर्जी ग्राम सभा बनाकर पूरी जमीन छीन लेता है। आप जो है गोंडवाना पार्टी से प्रत्याशी हैं, एक प्रतीति जी भी गोंडवाना से प्रत्याशी हैं। क्या गोंडवाना दो फड़ों में बटी हुई? बिल्कुल नहीं, उस संबंध में आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, आपस की बातें हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, और बाकी जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है, सैकड़ों खड़े होते हैं यहाँ, कोई भी लड़ेगा, आदिवासी लड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता। रही बात पार्टियों में भी, सैकड़ों पार्टी आएगी, उसमें से भी आदिवासी लड़ेगा। यहाँ पर हम सबको नहीं बैठा सकते, सबका काम है। भारतीय संविधान जिन्होंने गोंडवाना पार्टी की स्थापना की, पूर्व विधायक रहे मनमोहन साह भट्टी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भट्टी आज भाजपा से प्रत्याशी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोनिका भट्टी जी भाजपा में क्यों गई? विधायक बनने के लिए। गमछा नहीं छोड़ी उन्होंने। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी से अगर वो वोट मांग रही है ना, वाकई उसको लगता है कि भट्टी जी जो मेहनत करें वो वोट उसको मिलना चाहिए, एक बार पीला गमछा निकाल के बाजू रखे और बीजेपी का गमछा डाल के वोट मांगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पूरी की पूरी वोट क्या उनको लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। और आज के समय में वो भट्टी जी का सिर्फ नाम लेती हैं, और मैं भट्टी जी का काम करता हूँ, तो लोग काम वाले लोगों को जानते, नाम वाले लोगों को नहीं जानते। देवरावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश चांदवंशी, स्वदेश न्यूज, अमरवाड़ा।